So good morning, good afternoon and good evening students whenever you are watching this video. So today we will discuss or today we will proceed our topic further. Today we will discuss the refractive index. Okay, तो चलो आज का शो शुरू करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे हमने कल क्या पढ़ा. ओके, so what we learned yesterday from previous video. Suppose that this is the N1 medium and this is N2 medium. Okay, this is a rarer medium and this is denser medium, and suppose that this is a normal. Okay, and a light rays is coming from rarer medium and entering in denser medium, so it slightly bends toward the normal. Okay, this is incident ray, this is normal, this is normal, and this is refracted ray, this is angle of incidence, this is angle of refraction, and this is rarer medium, this is denser medium. Suppose that कोई लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है तो स्लाइटली बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल. एंड अगेन अगर कोई लाइट रेज फिर अच्छा ये तो दिक्कत हो गया. फिर कोई लाइट रेज डेंसर मीडियम से और एयर मीन्स रेयर मीडियम की तरफ आ रही है, तो क्या होगी. सपोज दैट दिस इज ए नॉर्मल, सो इट्स शिफ्टेड फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से हट जाएगी. एंड दिस इज एंगल आई, अगेन दिस इज एंगल आर एंड दिस इज एंगल ई, इमर्जेंट और डेविएशन वी कैन से. ओके, तो इसमें हमने क्या पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े थे. इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑलवेज लाई ऑन सेम प्लेन. इसमें हमने ये भी पढ़ा था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके, तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी. और इसमें हमने क्या पढ़ी थी, और हमने इसमें पढ़ी थी कि जो देखो एंगल डिपेंड कर रहा है, जब मीडियम चेंज हो रहा है तो एंगल भी चेंज हो रहा है. अंडरस्टूड. और स्पीड भी चेंज हो रही है, तो ध्यान देना कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं हो रही हैं. तो फ्रीक्वेंसी एंड कलर डू नॉट चेंज. ओके, फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होते. और हमने इसमें क्या पढ़ा था, लाइट की स्पीड के लिए सबसे पहले ट्राई किसने किया था, सबसे पहले ट्राई गैलीलियो ने किया था, उसके बाद रोमर ने किया था. ओके, रोमर ने किया था लेकिन रोमर ने एग्जैक्ट स्पीड नहीं बता पाई, और फाइनली किसने किया, फिजियो ने. ओके, तो इसने लाइट की स्पीड जो है फाइंड की एक्यूरेट. ओके, फिर हमने इसमें क्या पढ़ा, इसमें डिफरेंट हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े. जैसे वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है. ओके, वैक्यूम, और आपके पास एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0008 और 3, हल्का सा अंतर होता है. ओके, और इसी तरीके से जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 लाइक 0.3333. ओके, नहीं 1.33. ओके, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े थे. तो ये क्विक रिवीजन है. और हमने लाइट की स्पीड भी निकालना सीखी थी. लाइट की स्पीड कैसे निकलती है, उसका एक फॉर्मूला था v = c/n. ओके, तो यहाँ से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड करते हो. अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और आपको मीडियम में स्पीड फाइंड करनी, तो यहाँ से आप मीडियम में भी स्पीड फाइंड कर सकते हैं. तो ये क्विक रिवीजन था 5 मिनट का. सो डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे आज का अपना रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं. इससे आगे का कार्यक्रम देखो, रंगारंग कार्यक्रम आपके लिए. सपोज दैट आपके पास ये कोई मीडियम N1 है और ये N2 है. ये आपके पास एयर है और ये ग्लास है. ओके, लाइट रेज आपके पास एयर से ग्लास में आई, ये आपके पास नॉर्मल है, और ये क्या होगी, एयर से ग्लास में आई तो स्लाइटली बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल. दिस इज एंगल आई, दिस इज आर, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. इसमें आपको पता है
कि जो दोनों एंगल का साइन का रेशियो होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, इसको ये भी लिख सकते हैं। और ध्यान देना, इसको मैंने क्या लिखा था, इसको मैंने ऐसे भी लिखा था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, और इसको मैंने ये भी लिखा था और म्यू। ओके, इसको बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं हम। तो इट मीन्स रेयर मीडियम से और डेंसर मीडियम में आपके पास लाइट एंटर हुई, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। N2 क्या है, N2 क्या है कि इसमें इसकी कितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अंडरस्टूड, इसमें इसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपॉन किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, मीन्स यहाँ से जो स्पीड थी, सपोज दैट यहाँ x स्पीड थी, मान के चलो x स्पीड थी। ओके, यहाँ ये लाइट कितनी धीमी हुई, यहाँ ये लाइट कितनी तेज हुई, तो इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। इसके रिस्पेक्ट में ये तेज हुई कि स्लो हुई, तो इसके रिस्पेक्ट में जो मैं निकाल रहा हूँ उसी को ये N2 बोलता हूँ। ठीक है, N2 अपॉन N1, तो N2 किसका है, इसका, दिस इज N2, और N1 किसका है, इसका। ओके, तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ओके, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर मैं N1 इधर भेजूँ तो क्या आएगा, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। ओके, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ओके, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ओके, और अगेन इसको तो मैं ये लिख ही सकता हूँ, अगेन मैं इसको ये तो लिख ही सकता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ओके, और ध्यान देना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ये n, पहले बोला था मैंने n लिख सकता हूँ। अब इसमें इस चीज़ को मैं सॉर्ट करके ये भी लिख सकता हूँ 1 to 2, मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 के रिस्पेक्ट में 2 का कितना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मीन्स जिसके रिस्पेक्ट में हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में जो नीचे डिवाइड होता है, जो एक x अपॉन वाई होता है ना, तो मीन्स y के रिस्पेक्ट में तो जो नीचे होता है उसको मैं हमेशा फर्स्ट लिखता हूँ। तो इस तरीके से भी आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो 1 से 2, ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1। 1 मीडियम क्या है, 1 मीडियम क्या आपके पास, एयर। 1 मीडियम क्या है आपका, एयर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ AN, और सेकेंड मीडियम क्या है, ग्लास, ANG। ओके, तो इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर सपोज दैट आपको पता है जो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.0003, ओके, एंड ग्लास का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.333, ओके, ये ग्लास का आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉरी 1.3 नहीं 1.5, ओके 1.5, अंडरस्टूड। तो ध्यान देना कि अगर सपोज दैट इसको मैं 1 ही मानूं, तो जैसे ही अगर एयर से ग्लास में कोई भी लाइट रे एंटर करेगी तो वो 1.5 गुना उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, सपोज दैट मैंने आपको बताया जैसे ये 1.0003 है, ये 1.5 है, इट मीन्स जो मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूं, अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि n इज इक्वल टू 1, ओके, n इज इक्वल टू 1, तो सपोज दैट मैं इसको वैक्यूम मान लूँ, अभी वैक्यूम मान लूँ, ओके, दिस इज वैक्यूम, और इसको मैं 1 ही मान लूँ, तो ये ध्यान देना जो भी आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आए, मैंने आपको 1.5 बोला, मैंने आपको 1.33 बोला, ओके, मैंने आपको 2.5 बोला, ये मैंने जो भी बोला आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये किसके रिस्पेक्ट में, ये एयर के रिस्पेक्ट में नहीं है, जो भी आपको गिवन होगा वो एयर के रिस्पेक्ट में गिवन नहीं होगा, वो किसके रिस्पेक्ट में गिवन होगा, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, अंडरस्टूड। मींस वैक्यूम का 1 है तो इससे वैक्यूम से 1.5 गुना कम, वैक्यूम से 1.3 गुना कम, तो ये 1.5 है जो ये किससे है, ये वैक्यूम से कंपैरिजन हो रहा है इस समय, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे और वैक्यूम और एयर में लगभग ज़्यादा अंतर नहीं है, ये 1 है और एयर का कितना है 1.0003, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, हल्का सा अंतर है, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि वो एयर और वैक्यूम एक ही है, अंडरस्टूड। तो इतनी बात आई होप कि आपके समझ में आई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, जैसे चलो इस न्यूमेरिकल को करो, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। करो फटाफट, डू फास्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने नोट इट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको बता रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ध्यान देना, कहाँ पे लिखा था? अच्छा ठीक है, देखो जिसके रिस्पेक्ट में होता है, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो हमेशा आगे आता है। अंडरस्टूड? तो मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? वाटर के रिस्पेक्ट में। इट मीन्स वाटर का क्या आएगा? आगे। एंड एन ऑफ जी किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास के। अंडरस्टूड? ये बात ध्यान आई आपके समझ में? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? WNG इसको मैं लिख सकता हूँ। अंडरस्टूड? इतनी मैंने लिख दिया। तो इसको मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूँ? इसको मैं, आपको पता है कि किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। और जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है वो हमेशा डिवाइड में आता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, NW/NG लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाटर के रिस्पेक्ट में ना, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो नीचे आता है। अगर डिवाइड में लिखेंगे तो नीचे आएगा, और अगर इस फॉर्मूले में इस बेस पे लिखना है तो वो पहले आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करना हो। अंडरस्टूड? मीन्स वाटर से कहाँ जा रही है? ग्लास में। वाटर से कहाँ जा रही है? ग्लास में। ओके, तो देखो NG ग्लास का कितना था? 1.5। ओके, एंड वाटर का कितना होता है? वाटर का आपके पास होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का, वो होता है आपके पास 1.33। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके कैसे आएगा? देखो 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं? 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 3/2 डिवाइड बाई 1.33। और मैंने आपको एक बताया भी था कि जब भी आप इसका वाटर का जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने जा रहे हो, तो मैंने एक ऐसा भी लिखा था कि इसको आप 4/3 भी लिख सकते हो, और 4/3 को जब डिवाइड करोगे तो 1.33 आएगा। अंडरस्टूड? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/3। ओके, तो जो इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 इंटू 3/4। ओके, तो 3 3 9 एंड 4 2 8, सो 9/8। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? 9/8। ओके, तो WNG इज इक्वल टू 9/8। ये आपके पास आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ। ओके, आई होप कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जर्मेनियम। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जर्मेनियम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। प्लीज डू फास्ट। आप कैसे करेंगे इसको? विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अच्छा, मैंने जिसका बोला, जिसका विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको आगे जी, ठीक है। एन किसका निकालना है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जर्मेनियम। तो जर्मेनियम का इसको कैपिटल जी करेंगे। ओके, तो ये ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब मैंने बोला जो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास के। तो इसको क्या लिखेंगे? डिवाइड करेंगे एन ऑफ जी, और किसका निकालना है? एन ऑफ जी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अंडरस्टूड? ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो आपको पता है जर्मेनियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4, एंड ग्लास का कितना होता है? अभी बताया 4/3 या 1.33। तो इसमें 4/3 लिखेंगे, तो 4/3। तो करो 4/1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 4 को 4/1 अपॉन इसको 4/3 लिख सकते हैं। ओके, डिवाइड है ना 4/3। अब इसको देखो, इसको कैसे करेंगे? सो 4/1 इंटू 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 इज आंसर। तो 3 आंसर कैसे लिखेंगे? जी ऑफ एन, जी इज इक्वल टू 3। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो जर्मेनियम की जगह क्या ले लो? ग्लास ले लो। मैंने शायद से उसका लिख दिया, किसका? टिन का। तो टिन का ले लो, TIN। ओके, टिन का ले लो। तो ये टिन वाला वो हो गया, ठीक है। एक और दे रहा हूँ, एक और करना जरा, एक और दे रहा हूँ। वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कई बार, दिल पे नहीं लेनी बात, ठीक है ना, चीज़ों को समझना है। ओके, लिखो जरा, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जर्मेनियम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब करो इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। वो पहले टिन का था, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ओके, करो इसको। कैसे करेंगे? आपको पता है किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो पहले ग्लास, एन ऑफ जर्मेनियम। अब किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? ग्लास के। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो नीचे, तो एन ऑफ ग्लास एंड एन ऑफ जी। अंडरस्टूड? रखो वैल्यू फटाफट, डू इट फास्ट।
सो डियर स्टूडेंट, जर्मेनियम का भी आपको पता है, जर्मेनियम का कितना होता है 4, ओके। तो 4 डिवाइड बाई एन ऑफ जी, एन ऑफ जी कितना होता है 1.5, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 4/1 अपॉन 1.5, 1.5 मीन्स डेट को 3/2 लिख सकता हूँ, 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता 3/2। तो 4/1 इंटू 3/2 को जब ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा 2/3, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, सो 8/3। तो कितना आ जाएगा, सॉरी 8/3 इसका आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू रफ, और थोड़ा इसमें कुछ और डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ और डिस्कस करते हैं, इसमें क्या डिस्कस करते हैं। कल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा v = c/n, अंडरस्टूड, ये पढ़ा। अगर यहाँ से मैं n की वैल्यू निकल जाऊँगा तो n की वैल्यू क्या निकलने में आएगी, n = c/v निकलेगी, अंडरस्टूड। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज v, v = f लैम्डा, ओके, v = f लैम्डा। ये v मीन्स स्पीड, v मीन्स वेलोसिटी, स्पीड, ओके, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू वो सॉरी मीन्स फ्रीक्वेंसी। ये सीधे आप या तो इसको याद ही रखना, v = f लैम्डा, तो v की जगह मैं इसको रखूंगा तो क्या होगा n = c/f लैम्डा, ठीक है, ये बात ध्यान में आई। तो ये चीज़ इस फॉर्मूले से आप क्या समझे, ये मैंने क्यों निकाला। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेवलेंथ एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी, ओके। सो वेवलेंथ क्या होती है, सपोज दैट ये वेव है आपके पास, ओके, सो दिस इज ए क्रेस्ट, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं वेवलेंथ, उसको डिनोट किससे करते हैं लैम्डा से, या तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ले लो, ओके, बहुत सारी बुक में ये है, या तो 2 ट्रफ की डिस्टेंस ले लो, दिस इज ट्रफ, ओके, इसको क्या बोलते हैं ट्रफ, 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं वेवलेंथ। तो v = f लैम्डा, f इसमें फ्रीक्वेंसी, और जो w है आपके पास, w आपके पास क्या है वेव लेंथ। सो डियर स्टूडेंट ध्यान देना, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस इज वेवलेंथ, और ये दोनों कैसे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अंडरस्टूड। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, ध्यान रखना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो वेवलेंथ क्या होगी बढ़ेगी। तो ये क्यों, ये क्या है आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, ओके। ये मैंने क्यों पूछा, सपोज दैट आपके पास एक वायलेट कलर है, ओके, एक आपके पास वायलेट कलर है, ओके, और एक आपके पास रेड कलर है, रेड कलर, ओके, एक वायलेट कलर है और एक रेड कलर है। आपने ये छोड़ा, ये दोनों रेड कलर, आपने एक रेड कलर की लाइट छोड़ी और एक आपने वायलेट कलर की लाइट छोड़ी, ओके, ग्लास में, आगे से एक ग्लास है ना, ग्लास में आपने रेड कलर की लाइट छोड़ी और वायलेट कलर की लाइट छोड़ी, ठीक है। तो कुछ समय बाद आप क्या देखोगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस पाओगे आप, तो इन दोनों में आप क्या डिफरेंस पाओगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस पाओगे, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या है ज़्यादा, अंडरस्टूड, रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या ज़्यादा है, और जो वायलेट कलर की वेवलेंथ है वो क्या है कम। तो इट मीन्स, देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो है ज़्यादा, ओके, और इसकी जो वेवलेंथ है वो है कम। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, मैंने क्या बोला, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, अंडरस्टूड। देखो मैंने क्या बोला, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इट मीन्स जो रेड कलर की लाइट है वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी और आपको दूर से ही नज़र आ जाएगी, आपको दूर से ही नज़र आ जाएगी कि हाँ वो रेड कलर है। और वायलेट कलर, जिस वायलेट कलर की आपके पास क्या है, वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो है बहुत कम, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा बिखर जाएगी और वायलेट कलर आपको दिखेगा भी नहीं। तो सेम दूरी पे अगर आपके पास रेड रखा है और सेम दूरी पे आपके पास वायलेट रखा है, तो अगर कोई डिस्टेंस है तो आपको रेड बिल्कुल साफ दिखेगा और वायलेट थोड़ा सा धुंधला दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है और रेड की क्या है, वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अंडरस्टूड? तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, जो आपके पास विबग्योर बनता है,
इंद्रधनुष बनता है ना, तो ध्यान देना जब आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो इधर जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी और जो इधर वेवलेंथ होगी वो मिनिमम होगी। इट मीन्स जो ये कलर अगर आप यूज़ करते हो, अगर इनमें से कोई भी कलर यूज़ करते हो, जैसे इस कलर को यूज़ करोगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, अंडरस्टूड। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा इसके कंपैरिजन में कम, इसका कम और सबसे कम किसका, रेड का। तो इसलिए रेड हम यूज़ करते हैं कि डेंजर के साइन में हम रेड का कलर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा तो हमको दूर से ही नजर आ जाएगी कि वो लाल कलर है, अंडरस्टूड। तो ध्यान देना, जैसे ये विबग्योर में जो कलर है तो वायलेट का जो इसके जो वायलेट की जो आपके पास वेवलेंथ है वो कम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है, अंडरस्टूड। और इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका कम है। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं नहीं मिलेगी आपको। सो डियर स्टूडेंट्स, एक इसमें और चीज़ बताऊं, आई होप कि आपने नोट इट डाउन कर लिया होगा। तो ध्यान देना, ये तो मैं बात कर रहा हूँ किसी मीडियम में, ठीक है। वो मीडियम आपका एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, या कुछ भी मीडियम हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैंने ये सारी कलर की लाइट छोड़ी, ये सारी कलर की लाइट छोड़ी, ओके, लेकिन अभी मैंने जो मीडियम रखा वो क्या रखा, वैक्यूम, अंडरस्टूड। तो ध्यान देना, अगर आपको रेड इतनी दूरी से साफ दिखाई देगा तो और वायलेट भी दिखाई देगा, क्योंकि वैक्यूम में सब बराबर स्पीड से ट्रेवल करते हैं, क्योंकि बीच में कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं। तो जब बीच में कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं है तो वेवलेंथ में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम में सारे कलर आपको दिखाई पड़ेंगे, ओके। लेकिन अगर आप किसी मीडियम की बात कर रहे हैं तो रेड कलर आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। इसमें वैक्यूम में क्या होंगे, सेम कलर, ऑल कलर हैविंग सेम स्पीड, ओके, सेम स्पीड होगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैक्यूम में कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। प्लीज़ नोट इट डाउन फास्ट 5 सेकेंड आपके पास, तो आपने नोट डाउन ये कर लिया होगा, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू रफ। एक चीज़ और ध्यान देना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन, देखो किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है, ओके। आपके 4 चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो मीडियम पे, आपका मीडियम, ओके। जैसे आपने वैक्यूम रखा और फिर ग्लास लाया, तो वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। वैक्यूम में 1 होता है, आपको पता ही है, ग्लास में 1.33, तो इसमें अलग होता है, इसमें अलग 1.5 सॉरी। तो इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। तो ध्यान देखना कि जब मीडियम चेंज करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फ़र्क पड़ता है, अंडरस्टूड। दूसरी चीज़ आपके पास आती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आता है वो आता है कलर ऑफ लाइट। जैसे मैंने आपको अभी बताया, देखो बेटा, यहाँ से ध्यान से देखना जरा। अभी मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कलर में क्या वो पड़ता है। देखो रेड कलर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आ रहा है, दूर से चमकता हुआ आ रहा है, और इसका अलग आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कलर ऑफ लाइट का भी फर्क पड़ता है। तीसरी चीज टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है। तो इन 3 चीज़ों को आप याद रखेंगे, अंडरस्टूड। तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसके साथ ही साथ नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। अगर आप देखो इसको मन लगा के पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई स्वेयर कि आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। शायद से आपको आगे पढ़ने की जरूरत भी ना पड़ेगी 10 तक, ओके। इतना अच्छा बिल्कुल इसमें बहुत कंटेंट दिया आपको। तो आई होप कि आप इन सबको नोट्स बना रहे होंगे। और देखो ये नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ही अच्छा है, और अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो मेरा तो कुछ नहीं करना आपने, मैंने तो पढ़ा दिया है, ओके। तो इन चीज़ों को दिमाग में बिठाएं, और बहुत अच्छा समय है। आपके समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, 5 बार देखें, ओके। ये तो आपके ऊपर है। आप ऐसे मेरे को फ़ोन, अगर क्लास में समझ में नहीं आता तो क्लास में बोलते सर एक बार और समझा दो, तो मैं भी थक जाता था, तुम भी थक जाते थे। तो इसमें तो आप कितनी बार भी वीडियो को प्ले कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो आई होप कि आप नोट्स भी बनाएंगे और मेरी बातों को मानेंगे भी, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबक है।